Alexis Kolas on the first video lecture of chapter 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। सो इस वीडियो लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि नेचर में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको कौन से क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी एलिमेंट्स है उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या करवाया गया, इंटीग्रेट करवाया गया है। अब इंटीग्रेट करवाया गया तो कौन से बेसिस पे, तो कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी उस चीज़ के अंदर दिखाई दे रहा है, उस एलिमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो उसको इस ग्रुप में रख दिया जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है मेटल और नॉन मेटल में। कौन से बेसिस पे, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे। कभी भी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर तो मेजर जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी द्वारा होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगर ये जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस, लस्टरस, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये सब प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं मेटल के अंदर। आपको याद रखना है कि ये जितनी प्रॉपर्टीज है ये दिखाई दे रहा है, मान लीजिए किसी भी मेटल के अंदर है ये प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है तो उसको यहाँ पे मेटल में इंटीग्रेट करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कॉपर जो है, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपने देखा है कि वायर के अंदर किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, कौन सा एलिमेंट वहाँ पे, तो कॉपर होता है। बिकॉज उसका कंडक्शन बहुत ही हाई होता है, उसमें आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इसको समझना है कि हर एक प्रॉपर्टी क्या कहता है। यहाँ तक तो हमें समझ आएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है तो मेटल में है, नहीं दिखाई दे रहा है तो नॉन मेटल में। हार्डनेस, अगर कोई भी एलिमेंट हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको बीट करेंगे तो आसानी से नहीं टूटेगा, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, हार्डनेस। जैसे कि सॉलिड होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो मेटल के पार्टिकल्स है एकदम पास पास क्या हुआ है, अरेंज हुए हैं। नेक्स्ट आपके क्या होते हैं, लस्टरस। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, शाइनिंग अपीयरेंस दे रहा है, एकदम चमक रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, लस्टरस। अगर वो एलिमेंट दिखा रहे हैं तो उसको किस में इंटीग्रेट करवा देंगे हम, अपने मेटल के अंदर। मेलाबिलिटी, ठीक है, मेलेबल। अगर हमारा एलिमेंट मेलेबल है, ठीक है, तो उसको भी हम किस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मेटल के अंदर। अब उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाए, तो उसका मतलब क्या है मेलेबल मतलब, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। यानी कि वो गुणधर्म मेटल का जिसके दौरान क्या होता है कि हम अगर उसको पीटेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया आपको, बीटन, यानी उसको पीटेंगे तो थिन शीट में बदल सकता है, एक पतले से पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मेलाबिलिटी, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके अंदर बहुत ही जोरदार प्रॉपर्टी होते हैं मेलाबिलिटी दिखाने की, डक्टिलिटी दिखाने की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टाइल। The property of metal by which it can be drawn into a wire is called ductility। वो मेटल की प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या होता है, हम उनको वायर के अंदर क्या करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी। जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, कॉपर। कॉपर को बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वायर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वो प्रॉपर्टी है सोनरस। देखेंगे ज़रा सोनरस, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। देखेंगे मेजर मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग मतलब ना टन आवाज़ आता है, जैसे कि बेल का आवाज़ आता है। तो अगर वो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, सोनरस। अब कोई भी एलिमेंट दिखाए इस प्रॉपर्टी तो उसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, मेटल के अंदर। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट हमने खोज किया उसमें आसानी से हीट पास हो जा रहा है कंडक्शन द्वारा। आपने पढ़ा है कि 3 वे द्वारा क्या होता है, हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो अगर आसानी से उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो किस में आएगा, मेटल के अंदर आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आसानी से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उस प्रॉपर्टी को भी क्या कहा जाएगा, हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि आसानी से उसके अंदर क्या हो रहा है, हीट पास हो जा रहा है। जैसे